वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सा कॉन्टिनेंटल सरप्राइज अंडा बनाएंगे, वो भी सहरी के लिए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। आप लोग सोच रहे होंगे शोर ये रूबी आंटी आई है, रूबी मैम आई है। हाँ मैं ही हूँ। आवाज़ मेरी ऐसी हो गई, थोड़ी सी बीमार थी लेकिन अब बेटर हो रही हूँ। तो मुझे दिल था ये वाली रेसिपी तो मैं दूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट है सहरी के लिए। तो देखें यहाँ हमारे पास एक पैन है। आवाज़ को इग्नोर मारते हैं और रेसिपी की तरफ तवज्जो देते हैं। तो ये पैन जो है वो प्री हीट हो रहा है। तो इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 2 से 3 टेबल स्पून तेल। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे, एक मेरे पास मीडियम साइज़ का आलू था जो कि मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो इसको डाल देंगे। ये ऐसा अंडा है कि इसके लिए हमें रोटी पराठा ये सब ज़रूरी नहीं है। तो हिला लेते हैं। देखें कितने खुश खुश है आलू। तो यहाँ देखें हमारे पास कुछ स्पाइसेस है, इसको मिक्स कर लेते हैं। जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काले मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर, ना हो तो गार्लिक का पेस्ट डाल दें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और इनको मिला लेंगे। ये इतना ख़तरनाक रिच किस्म का ऑमलेट बनेगा बिना रिच चीज़ें डाले। ना चीज़ डालेंगे, ना क्रीम डालेंगे, ना मलाई शलाई डालेंगे, लेकिन लुक ऐसा होगा कि हमने सब डाला इसमें। तो देखें हमने अच्छे से मिला लिया। आलू को फ्राई करते करते हमारे पास यहाँ अंडे हैं जो कि 6 है, वो तोड़ लेते हैं। अब आप जो है यही रेसिपी से मतलब 12 अंडे का बना लें, 2 अंडों का बना लें, इंडिविजुअल भी बनाया जा सकता है, सबका मिला के भी बनाया जा सकता है। वह आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। चले आलूओं को देख लेते हैं। ठीक है, हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए। तो बस इसे हम 2 मिनट और सॉटे करेंगे जब तक हम अंडों को फेंट लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास 1/4 टीस्पून जो है नमक और 1/4 टीस्पून कुटी मिर्चें, ये डाल देते हैं। और 2 टेबलस्पून दूध डाल देंगे। इससे क्या है हमारा ऑमलेट जो है वो फ्लफ़ी बनेगा। यहाँ हमारे पास हरा धनिया है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया भी डाल देंगे। चलो आलूओं को देख लेते हैं। हाँ ये देखें हमारे आलू कितने अच्छे से हो गए, सुनहरे सुनहरे। इतने छोटे थे कि बहुत झटपट फ्राई हो जाएंगे क्योंकि नमक भी नहीं डाला है ना। नमक हमेशा थोड़ा सा लेट करता है उसको पकाने में। नमक ना डालो तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ एक छोटी सी प्याज थी जिसको इसी तरह डाइस कर लिया और छिलका निकाल लिया। ये 1/4 जो है बेल पेपर है, उसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया। और यहाँ हमारे पास टोमेटोज़ है जो कि आधा लिया था सीड निकाल के। तो अभी हम बेल पेपर और अनियन डाल देते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो किसी के घर में मौजूद ना हो। सारी घर की चीज़ों से इतना ज़बरदस्त बन जाएगा कि सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो हमने मसाला बना के रखा था ना, इसमें हम 75% डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। देखा कितना यमी लग रहा है, कुछ किया भी नहीं है और 3-4 मिनट में इतना खूबसूरत सिचुएशन पे आ गया। सहरी में यही होता है ना,
सेम चीज़ें खा खा के थक भी जाते हैं, दिल चाहता है कुछ डिफरेंट बनाए लेकिन टाइम नहीं होता इतना, तो ये बेस्ट रहेगा। अब इस पॉइंट पर हम ये डाल देंगे टमाटर, सीड निकाल दिया था। तो देखिए वेजिटेबल कितनी खुश खुश और कलरफुल और प्यारी लग रही है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। अब सेम पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल देंगे और इसको भूनेंगे। बस इसे भूनेंगे हम अराउंड 1-1.5 मिनट। पैन तो गर्म ही था, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए देखिए हमारा मैदा अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हम 1 कप और 2 टेबलस्पून दूध डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, पहले मीडियम हाई था और अब मीडियम कर दिया है। आटा जो है उसको अच्छे से मिला लेंगे, चाहे तो विस्क ले लें, चाहे तो चम्मच से इस तरह से कर लें। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। बस इसको अब हम 1 मिनट और भी पका लेंगे, थोड़ा सा और थिक कर लेंगे। देखिए ये अच्छा सा हो गया है, बबल 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 आ रहा है। जब हम ये स्पाइस जो रखा था ना, ये डाल देंगे, जो 25% बचा के, ताकि इसमें भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सॉस में भी 1 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे और अब हमारी ये वेजिटेबल्स डाल देंगे जो फ्राई करके रखी थी। ये यमी, अच्छे से मिला लेंगे। और वेजिटेबल्स के साथ बस 1 मिनट पकाएंगे, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए जब तक। ये एग्जैक्टली हमें इस तरह की चाहिए, जो उठाए तो गिर रही हो लेकिन रनी ना हो। तो चूल्हे को करेंगे बंद, इसको यहाँ हटाएंगे और अब दूसरा पैन ले लेंगे। तो बस पैन को गरम करते हैं, अंडे को दोबारा विस्क कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से विस्क हो गया है। तो हमारा पैन गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे बटर भी डाल सकते हैं। और अब चूल्हे को कर देंगे लो के आसपास और अंडा डाल देंगे इसमें। और अब अंडे को कवर कर लेंगे। चूल्हा स्लो है और अंडा कवर है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ नीचे से नहीं ऊपर से भी थोड़ा सा पका देना है। तो बस वेट करते हैं 2 मिनट। देखिए 2 मिनट के आसपास हो गए हैं। चूल्हा बिल्कुल हमने लो पे रखा हुआ था और ये इस तरह से फर्म हो गया है। तब हम क्या करेंगे, ये आमेज़ा जो है ये डाल देंगे। फुल नहीं डालेंगे, लिटिल मोर देन हाफ पे डालेंगे। सारा क्रीमी क्रीमी सब लेके सब अच्छे से डाल देंगे। और अब ये अंडे को हम पलट लेंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह हाफ पलटेंगे, सेंटर में ले लेंगे। चूल्हा बिल्कुल लो ही है और दोबारा इसको कवर कर देंगे फॉर अराउंड 1 to 2 मिनट्स। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हे को करते हैं बंद और अंडे को निकालते हैं। आहा हा, ये देखें, ये जो सॉस है थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे और इसको निकालेंगे। ऊपर छिड़केंगे हरा धनिया। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा कॉन्टिनेंटल अंडा सरप्राइज़ बन गया। मानते हैं आप, थोड़े से टाइम में इतना ढेर सारा। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है।
सुपर डुपर ख़तरनाक, इस कदर सूदिंग है, ऐसा जूसी है, प्याज का क्रंच आ रहा है, टमाटो का फ्लेवर, अंडा भी ऐसा गर्मा गर्म है, फ्लेवर ख़तरनाक। मैं तारीफ़ें करूँ तो क्या क्या करूँ ऐसा लग रहा है फरिश्ता है ये सारी खूबियाँ हैं ये आप लोगों के लिए। माइंड ब्लोइंग। इसके साथ टोस्ट खा लें, ज़रा सौटे कर लें टोस्टर में, फ्राई पैन पे कर लें, पराठे के साथ खाएं, रूखा खाएं, पर खाएं, सब खुश हो जाएंगे, पागल शागल हो जाएंगे बनाना बनता है तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।